सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में वंदन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और समस्त विद्वान साथी, गुरुजनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो दिन है वो सबके लिए बड़ा ही भावुक दिन है। मैं 21 मई 2018 को इस विद्यालय में आया था, अपनी इच्छा से आया था। 3.5 साल मैंने गजनीपुरा बिताए थे और 8 साल 1 वर्ष और 8 साल 1 महीना और 1 दिन इस विद्यालय में बिताया है। दोनों ही विद्यालय मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, जैसा ही यहाँ का स्टाफ, छात्रगण और विद्यार्थी। यानी वहाँ से उस विद्यालय को मैं छोड़ के अपनी इच्छा से आया था, लेकिन यहाँ से अपनी इच्छा से नहीं जा रहा। यानी जब पता चला कि अब पदोन्नति होने वाली है तो मन में बड़ी व्यथा थी कि अब बुखारिया छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन कुठारिया छोड़ा, यहाँ से स्थानांतरण हुआ, तब भी मन बड़ा व्यथित था कि बच्चों को विज्ञान पढ़ने में थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन मैंने शुरू से जो पढ़ाया है वहाँ पर भी ऐसे ही कहता था और यहाँ पर भी कहता था कि जब पढ़ा रहा हूँ तो मन लगा के ध्यान से सुनो, ताकि आपको आगे 1-2 साल विज्ञान पढ़ाने वाले सर नहीं भी मिले तो आपको कठिनाई नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब 9वीं 10वीं के अंदर जो विज्ञान पढ़ी थी उस समय हमें भी विज्ञान पढ़ाने वाले सर नहीं थे। आसपास में कोई थे जो निःशुल्क सुविधा देते थे और पढ़ाने के लिए आते थे। तो हमने भी 9वीं 10वीं के विज्ञान साथी सेल पे पढ़ी थी। तो अब आपको मुझे मतलब ये विश्वास था कि प्रकाश जी आपको विज्ञान पढ़ा लेंगे, क्योंकि इनके 12वीं तक विज्ञान विषय रहा है, बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ये अपेक्षा रहेगी, आप भी मेहनत करें। कक्षा में आपके अध्यापक भी आपको अच्छा से अच्छा तभी पढ़ाएंगे जब आप मेहनत करोगे। आप पढ़ के आओगे, आप मेहनत करोगे तो सामने वाले सर अपने आप प्रभावित होंगे और वो आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सब चले जाएंगे, जैसे आज हम 3 जा रहे हैं, आने वाले समय में और भी जाएंगे। ये एक विभागीय प्रक्रिया, और नए भी जाएंगे और नए भी आएंगे। एक दिन आप भी 12वीं कक्षा पूरी करके यहाँ से विदा होंगे। आप इस गांव के मूल निवासी हो। आपने यदि इस विद्यालय का अनुशासन बिगाड़े, देखो डंडे के बल पे अनुशासन रहता नहीं है, स्व अनुशासन होना चाहिए। कक्षा में भी मैं आपको मोटिवेट करता था कि हम चले जाएंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इस विद्यालय का अनुशासन बिगाड़ दिया है। क्योंकि अभी स्टाफ की भी कमी है, हो सकता है कुछ कक्षाएं खाली भी रहें, तो आपको स्व अध्ययन पे ज़्यादा जोर देना है। आपने अनुशासन बिगड़ा। एक बार किसी विद्यालय का अनुशासन बिगड़ जाता है तो उसको सुधरने में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाले सर आए, प्रधानाचार्य जी, तभी वो सुधर सकता है। वो भी स्टाफ पूरा हो और बहुत कठिनाइयाँ आती है उसको सुधारने में। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप अनुशासन बना के रखोगे तो आपका विद्यालय अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, आपके छोटे भाई बहन अच्छे से पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छे से पढ़ेगी। और आप स्व अनुशासित रहोगे तो आप आने वाले अपने आगे वाले जीवन के अंदर भी जहाँ पर भी जाओगे, बिजनेस में जाओगे, नौकरी करने जाओगे, तो जीवन में अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन के व्यक्ति के लिए सफल नहीं होता। और व्यक्ति अपनी वेशभूषा, अपने रंग रूप से मान नहीं होता है, अपने कर्मों से मान होता है। यानी व्यक्ति के कर्मों की पूजा होती है। अपन जितने भी महापुरुषों को मानते हैं ना, उनके कर्म भी उनको पूजनीय बनाएंगे। तो आपको भी अच्छे कर्म करने हैं, आपको भी अच्छे कर्म करने हैं। आज बड़ा भावुक क्षण है, इस भावुकता को काबू में कर पाना मुश्किल है। फिर भी यहाँ से विदा होना अच्छा
नहीं महसूस हो रहा है बिल्कुल भी। पर क्या करे, जाना मजबूरी था, पदोन्नति थी तो यहाँ रुक नहीं सकता। यहाँ का जो स्टाफ है या विद्यार्थी हैं, ये विद्यालय एक परिवार है और आपके परिवार में भी, घर में भी सभी सदस्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कोई कड़क स्वभाव वाला होता है, कोई विनम्र स्वभाव वाला होता है। तो इस विद्यालय के अंदर भी ये सारी विविधताएं देखने को मिलती है और मिलने भी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी भी साथियों के बीच में मन मुटाव की नौबत नहीं आई, किसी से कोई थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी हो गई तो कभी भी मन मुटाव की स्थिति नहीं आई और किसी ने मन में रखा ही नहीं। जब हो गया उसके बाद में सब ने उसको मन से निकाल दिया। तो आपको भी जीवन में ये सीख लेनी चाहिए कि कोई बात बनती है, बिगड़ती है, लेकिन लंबा मन मुटाव कभी नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ के सभी विद्वान साथीगण हमेशा याद रहेंगे। सर ने कहा कि उम्र में मैं पढ़ा हूँ, अनुभव भले ही आपके पास जाता हो, सर हमारे पास न तो अनुभव जाता है न हमारी उम्र जाता है। यदि मैं इस विद्यालय में पढ़ा होता तो मेरी 3 पीढ़ियाँ, मेरे पिताजी भी यहीं पढ़ते और मैं भी यहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता। तो 3 पीढ़ियों को सर पढ़ा रहे हैं तो अनुभव और उम्र दोनों जाता है। और जो जितने भी अनुभवी साथी हैं उम्र दरा, तो उन सब से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और जिस भी स्थान पे हम रहते हैं वहाँ अनुभवी उम्र दराज साथियों का होना जरूरी है, ताकि किसी भी विपदा से निकलना है तो वहाँ जो अनुभवी और विद्वान उम्र दराज साथी है वही काम आते हैं। प्रधानाचार्य जी का सानिध्य कम रहा, लेकिन उनके व्यवहार और व्यवहारिकता से बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक प्रशासक को किस प्रकार से होना चाहिए। इसी के साथ समय की नज़र देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।